को और प्रखर करते हुए जब संतों को इस आधुनिक भारत की क्रांति करते हुए देखते हैं तो 1857 की क्रांति याद आती है, जब मुस्लिम समुदाय के मौलाना और फकीर, हिंदू समुदाय के सन्यासी गांव गांव निकलते थे, रक्त कमल और रोटी का संदेश देते थे, गांव गांव में क्रांति की अलख जगाते थे। उसी प्रकार आज भारत की आर्थिक गुलामी को नष्ट करने के लिए सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर क्रांति की अलख जगा रहे हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी को, जो इस आंदोलन की एक बुलंद आवाज है और पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मंच पर भाई देवेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मौलाना साहब के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। हाँ मेरे दोस्तों, रोजे में हूं, ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। मेरे बड़े भाई इज्जत मां बाबा रामदेव ने दिखा दिया कि नेताओं को ही देश चलाना नहीं आता, साधुओं को भी अपनी बात समझाना आता है। दो चार बातें और अपनी बात तमाम करूंगा। न सत्ता बड़ी, न नेता बड़े, न हम बड़े। मेरी बातें गौर से सुनना। न राहबर से नहीं राहजन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की खाक पे एड़ी मुझे रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। न ये कैमरा बड़ा, न कैमरा वाले बड़े, न टीवी बड़ी, न दिखने वाले बड़े, न दिखाने वाले बड़े, न बिकने वाले बड़े, न बेचने वाले बड़े, न खरीदने वाले बड़े, न बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी, न ये स्टेडियम बड़ा, न ये बड़े बड़े महल बड़े, न बड़े बड़े लोग बड़े। अगर बड़ी है तो वो मां जिसकी संतान तुम भी हो और जिसकी संतान हम भी हैं। हाथों से हाथों को मिला लो, समय आ चुका है। तुम्हारी कश्ती में कोई सुराख कर रहा है, कब से बता रहा हूं, अब समय आ गया है, उसे निकाल के फेंक दो कि डूबना है तो अकेले डूब, मेरी कश्ती को क्यों डुबाता है। एक बात, इन 5 दिनों में क्या हुआ मैं समझता हूं। यहां वकालत की दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत बैठी हुई है, अल्फाजों की महारत रखने वाली शख्सियत से कहूंगा कि वो जरूर इस मिसाल पर गौर करें। इन 5 दिनों में राम जेठमलानी जी, ये हुआ कि कश्ती में लगे हुए लोहे को एक दिन ये ख्याल आया, यार ये लकड़ी बहुत हल्की होती है, फिर भी ये ऊपर क्यों रहती है। ये जो कश्ती होती है ना, उसमें नीचे लोहा होता है, वो हमेशा पानी के नीचे रहता है, और जो लकड़ी है वो ऊपर रहती है। तो एक दिन लोहे ने सोचा, भारी तो मैं हूं, महंगी तो मैं हूं, वजनी तो मैं हूं, मुझसे सब कुछ चल रहा है, मुसाफिर भी मुझसे बैठे हुए हैं, फिर मैं नीचे क्यों और ये ऊपर क्यों। उसने साथ छोड़ दिया और डूब गई। समझ में आ रही है बात? बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझा रहा हूं। लोहे ने लकड़ी का साथ छोड़ दिया और दरिया में डूब गया, पहचान खत्म हो गई, नाम खत्म हो गया, वो जो इधर से उधर की यात्रा होती थी ना, वो खत्म हो गई, नीचे डूब गए। अभी भी इन भारी भारी लोगों को समझ लेना चाहिए, हम हल्के हल्के लोगों को अगर हल्के में ले लोगे डूब जाओगे। मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। बस एक बात याद रखना, जमाना बुज़दिल
मगर मर्द वो है जो जमाने को डरा देता है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपके प्रेम, आपके सहयोग, आपके प्यार दुनिया भर में देखे जाने वाले वो लोग जो घर में बैठ के हमारे इस इंकलाब को साथ दे रहे हैं और काला धन बाहर से हिंदुस्तान में लाने के लिए सारी मदद देने को तैयार है। वो लोग जिनके पांव में चप्पलें नहीं है लेकिन साथ चलने को तैयार है। वो लोग जिनके सर पे शायद टोपी नहीं है लेकिन धूप खाने को तैयार है। वो लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं है लेकिन हमारे साथ दौड़ने को तैयार है। उन सबका बेपनाह शुक्रिया। कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूं। सब सलामत रहो, ये रब से दुआ करता हूं। आदरणीय मौलाना साहब की दुआ का एहतराम, उनकी दुआओं की बदौलत ये सब हुजूम आपके सामने है और यह आंदोलन आज चरम पर है। वहां से कौन हुआ? आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को यद्यपि वह किसी परिचय के मोहताज वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्देशक और इस मार्गदर्शक, इस आंदोलन को गति देने वाले, शक्ति देने वाले हमारे बुजुर्ग आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का हम सब की ओर से अभिनंदन, स्वागत और नमन। हेलो, मैं 2-3 नारे लगाता हूं, जरा आप साथ दीजिए। भारत माता की, इनकलाब, स्वामी रामदेव जी। सब भाई बहनों, आप सब लोग भारत के इतिहास के एक विलक्षण मौके पर यहां पधारे हुए हैं। आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख लोगों ने या 50,000 लोगों ने एक साथ अनशन किया हो। ये इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। आप सब उसके साझीदार हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज का पुण्य है, उनका त्याग है, उनका साहस और परिश्रम है कि देश के कोने कोने से, गुजरात से लेके सिक्किम तक और कश्मीर से लेके केरल तक और लंदन से लेके टोक्यो तक सारी दुनिया के लोग यहां उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि ये भीड़ है, उनको पता नहीं कि भीड़ क्या होती है और श्रद्धालु लोग कौन होते हैं। अगर ये भीड़ होती तो कल की भयंकर धूप और उसके बाद भगवान ने भी परीक्षा ली, भयंकर बरसात, ये भीड़ भाग जाती। लेकिन ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालुओं का मजमा है, ये श्रद्धालुओं की गंगा बह रही है, ये योद्धाओं का सम्रांगण है। इसलिए सारे लोग अभी तक टिके हुए हैं। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी चाहें तो हम एक समानांतर 15 अगस्त मनाएंगे। लाल किले पे जो ध्वज फहराते हैं उनसे बड़ा ध्वज हम फहराएंगे। वो जितने लोग ट्रकों में भरकर लाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग हम ले आएंगे। लेकिन स्वामी जी को किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना है और ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा करके स्वामी जी अपना स्तर नीचा क्यों करें। उनको जो करना है करते रहें। स्वामी जी ने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हैं, हम प्रधानमंत्री का भी सम्मान करते हैं, तिरंगे ध्वज का सम्मान करते हैं। और तिरंगा ध्वज कल की रैली में जितना चमका है, जितना फहराया है,
आज तक किसी रैली में मैंने इतने तिरंगे नहीं देखे। ये हमारी देशभक्ति का प्रमाण है। आपसे कहता हूं कि पिछले 50 साल में मैंने रामलीला मैदान में बहुत बड़े बड़े जलसे देखे हैं और वहां से जुलूस निकलते हुए भी देखे हैं, लेकिन कल मैं 2 घंटे तक खड़ा रहा वीवीआईपी गेट के बाहर। जिस श्रद्धा के साथ, जिस प्रेम के साथ लोगों ने वहां अभिनंदन किया है, उतनी बड़ी सलामी परेड में भी नहीं मिलती है। स्वामी जी को दी गई सलामी सारी सलामियों से ज्यादा बड़ी है। इस सलामी को भी सरकार नहीं देखती है। बेटे बेटे शांत हो जाओ। स्वागत है, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों का स्वागत है। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत लोग आते जा रहे हैं, आप लोग बैठिए। आप देखें कि स्वामी जी युवा हैं और लोग कहते हैं कि युवा को जोश में होश नहीं रहता, लेकिन इस युवा सन्यासी ने जो जबरदस्त संयम का परिचय दिया है वो सारे देश के लिए अनुकरणीय है। 3 दिन तक स्वामी जी ने क्या कहा आपने ही नहीं, पूरे देश ने सुना है। श्रद्धेय माता सोनिया गांधी उनको निमंत्रित करते हैं। आप लोग कुछ नाराज भी हुए मुझे पता है, लेकिन कितनी श्रद्धा उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने राहुल भाई को बुलाया, उन्होंने सारे लोगों से कहा कि आप आओ, हमारी मांगे बहुत सरल हैं, देश हितकारी हैं, इनको स्वीकार करो। जो काम भगवान कृष्ण ने किया था 5000 साल पहले, द्रोणाचार्य के पास गए, भीष्म के पास गए, गांधारी के पास गए, शकुनी के पास गए, उस दुष्ट दुर्योधन के पास भी गए। सबसे कहा हमको आधा राज्य नहीं चाहिए, थोड़ा सा दे दो। 8 मांगे लिख कर दी थी और वो मांगे मैं नाम नहीं बता सकता हूं। मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल के 10-12 सदस्यों ने पढ़ी और उन्होंने सहमति भी जाहिर की। उनसे हमने कहा 8 मांग नहीं मांगना है, आप 5 मान लीजिए, आप 3 मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए, अकेले काले धन की मांग मान लीजिए। लेकिन जवाब वही आया। कौन सा जवाब आया? सूच्याग्रम न दास्यामि। तुम 5 गांव मांगते हो, 5 पांडव, मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब इस महायोद्धा रामदेव जी ने संग्राम की घोषणा कर दी है। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो सन्यासी हैं। लेकिन अब पता चल गया है कि ये सरकार कितनी निर्मम है, कितनी मोटी चमड़ी की है। 3 दिन तक स्वामी जी ने कोई कसर नहीं रखी, सबका आह्वान किया, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो स्वामी जी को फिर घोषणा करना पड़ी कि हम महाक्रांति करेंगे। ये आज आप जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और पिछले 5-7 दिन से जो रामलीला मैदान में बैठे थे, ये महाक्रांति नहीं है, ये महाक्रांति की शुरुआत है। और ये महाक्रांति की शुरुआत ऐसी है कि अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अब देश भी देखेगा और ये सरकार भी देखेगी। स्वामी जी तो बिल्कुल अहिंसक भाव से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अनशन करते हैं, लेकिन अनशन की बेइज्जती किसने की है? ये गांधी जी के नाम से चलने वाली सरकार ने की है। लाखों लोग देश में भूखे प्यासे 5-6 दिन से बैठे रहे, लेकिन सरकार को परवाह नहीं है। मैंने लोगों से पूछा कि मनमोहन सिंह जी इतने अच्छे आदमी हैं, इतने समझदार हैं, उनको परवाह क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि उनको क्या परवाह है, उनको पता है कि 1.5 साल बाद तो ये जहाज डूबना ही है, परवाह करके भी बचा नहीं पाएंगे, तो परवाह क्यों करें कि करोड़ों वोट कट जाएंगे। और करोड़ों वोट कट जाएंगे, उनको वोट की क्या परवाह है? उनको तो आज तक एक भी वोट नहीं मिला, वो चुनाव लड़े ही नहीं।
उनको क्या परवाह है। तो स्थिति इतनी गंभीर है। स्वामी जी ने जो जबरदस्त आंदोलन शुरू किया है, आज उसका समारंभ है, आज से शुरू होता है। हमने जनता के सेवकों से कहा, जिनको हमने चुन के भेजा, उनको हमने कहा कि उठो, जाग जाओ, लेकिन वो चादर ओढ़ के सो रहे हैं। अब उनसे कहिए कि चादर तो छोटी पड़ेगी, अब तुम रजाई ओढ़ कर सो। और ये रजाई ओढ़ के सोते रहे। और अब स्वामी जी जनता के नौकरों से, सेवकों से प्रार्थना कर रहे थे 1.5 साल से। अब वो जनता के, इस देश के मालिकों से कहेंगे, चलो मालिकों उठो। भारत की जनता मालिक है इस देश की। अब मालिकों से कहेंगे कि सीधी कार्रवाई करो, जहां जहां भ्रष्टाचार है वहां वहां हम सीधी कार्रवाई करेंगे। आंदोलन के आगे चक्रों का उद्घाटन स्वयं स्वामी जी महाराज करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि गांव गांव में जाएं, जिले जिले में जाएं और स्वामी जी जो आज्ञा दे, निर्देश दे, उसका पालन करें और अहिंसात्मक ढंग से जबरदस्त सत्याग्रह करें। ऐसा सत्याग्रह करें कि आजादी के बाद देश में पहले किसी ने नहीं देखा। बोलो जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर वैदिक जी। दिल्ली पुलिस, जिन्होंने कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार करके इस अस्थायी जेल में आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ हिरासत में रखा था, दिल्ली पुलिस की ओर से माननीय अतिरिक्त आयुक्त आदरणीय भाई देवेश श्रीवास्तव जी मंच पर पधार रहे हैं अपने प्रशासन की ओर से कुछ घोषणा करने के लिए। आप स्वयं सुनिए आदरणीय भाई देवेश जी। कल जब आप लोग अनशन के बाद रामलीला मैदान से संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, आप लोगों को इसकी अनुमति नहीं थी। वहां पे धारा 144 भी लगी हुई थी, लिहाजा आपको रंजीत सिंह फ्लाईओवर के पास रोका गया और कल स्वामी जी के साथ हम आप लोगों को यहाँ पे लाए, डिटेन किया गया और कल शाम को आप लोगों को रिहा किया गया। कुछ साथी आपके गए, काफी साथी अभी भी यहीं पे हैं। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि अब आप, कल रात का वक्त था, कई लोगों के जाने में समस्या थी, अब आप लोग ये स्टेडियम छोड़ दें। कल 15 अगस्त का इसके बारे में स्वामी रामदेव जी से भी हमारी बात हो चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व की होने की वजह से, सुरक्षा कारणों से, ये बहुत जरूरी होगा कि आप लोग आज स्वामी जी के साथ ये स्टेडियम छोड़ दें और आप लोगों के जाने के लिए हमने बसों की भी व्यवस्था की है, जिससे आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई देवेश जी। दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग रहा है। हम और अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत के पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ सांसद सदस्य और इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट, यदि मैं यूं कहूं कि कानून की किताब के पितामह, वह हमारे मध्य में एक बार जोरदार करते ध्वनि द्वारा आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी का अभिनंदन। क्योंकि स्वामी जी महाराज जो आंदोलन करते हैं, उनको न्यायिक रूप से ताकत देने का काम माननीय राम जेठमलानी जी करते हैं, इसलिए भी उनका अभिनंदन। और यह अभिनंदन इसलिए भी कि केवल मात्र वह ताकत देने का काम नहीं करते,
उस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुर देने का काम भी करते हैं। इसलिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी। स्वामी रामदेव जी, मंच पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग साथियों, इसी मैदान में उपस्थित मेरे हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, सब जातियों और सब प्रांतों के आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, मुझे बचपन से आदत है, मैं सूर्य नमस्कार करता हूं। आज मेरी 88 बरस की उम्र है। थोड़े कुछ दिन बच गए हैं जिंदगी के, मगर एक प्रतिज्ञा है मेरी कि मरने से पहले हिंदुस्तान के जनता का जो मेरे सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर कर्जा है, वो मैं कर्जा वापस करना चाहता हूं। स्वामी रामदेव मेरे साथी हैं। काले धन के चुराने वाले चोरों और बेईमानों की तलाश में हम दोनों ही लगे हुए हैं। मैं अदालत के अंदर काम करता हूं, ये हिंदुस्तान के जनता के अदालत में काम कर रहा है। मगर ये जरूर कहूंगा कि आजकल वो मैं सूर्य नमस्कार भूल गया हूं। मेरे लिए ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य जो है वो सारे सृष्टि को रोशन करता है, मगर मुझे वो सूर्य चाहिए जो हिंदुस्तान के अंधेरे भविष्य और हिंदुस्तान में रहते हुए गरीबों के अंधेरी झोपड़ियों को रोशन करे। मैं इसी सूर्य देवता को उसी सूर्य देवता से ज्यादा समझता हूं और उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं। दोस्तों, आपको हिंदुस्तान का संविधान बहुत कुछ हकूक देके गया। आज भी हिंदुस्तान का संविधान वो जिंदा है। उसी हिंदुस्तान के संविधान में हर एक नागरिक को बहादुरी के साथ बेईमानों के खिलाफ जो भी आपको मूवमेंट करना है, सत्याग्रह करना है, भाषण करना है, उनको पकड़ना है, ये आपका अधिकार है और कोई भी आपको इसी अधिकार से छीन नहीं सकता। दोस्तों, ये रकम जो है, जो चोरी हुई है, वो कोई मामूली रकम नहीं। ये रकम का कुछ मैं आपको हिसाब किताब बताता हूं। ये रकम है 600 करोड़ 600 करोड़ रुपए। अगर वो दुनिया, वो संपत्ति उस संपत्ति के मालिकों के हाथ में आ जाए, उसका मालिक कौन है? हिंदुस्तान के गरीब। हिंदुस्तान के गरीबों की जेब से वो संपत्ति चुराया गया है, और अगर वो यहां आ जाए और वो गरीबों के काम में लगा जाए तो हिंदुस्तान की गरीबी जो है वो ओवरनाइट मिट जाएगी। 30 बरस तक हिंदुस्तान के नागरिक को कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर एक परिवार को कम से कम 3 लाख रुपया मिलेगा हिंदुस्तान के सरकार अगर इसको निकालते हो तो। दोस्तों, मैं बरसों से इस बारे में
हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पुकार करके लड़ाई कर रहा हूं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको 2 बरस हो गए हैं, हुक्म दिया है सरकार को कि राम जेठमलानी और उसके जो साथी हैं, जो एप्लीकेंट्स होके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया है, उनको सब बदमाशों की फरिश्ती लिस्ट जो है, सूची, वो हाजिर करो। आज तक इसी हुक्म को 1 बरस 1.5 बरस हो गया है, उस हुक्म की पैरवी नहीं हुई है और ये बेईमान सरकार उन बेईमानों का नाम छुपा रखी है। दोस्तों, इससे आप क्या सोचते हो? ये सरकार क्यों इस नाम को छुपा रही है? अगर राम जेठमलानी का नाम होता, स्वामी रामदेव का नाम होता, या जो स्टेज पे जो बैठे हैं हमारे साथी, उनका किसी का भी नाम होता तो पहले वो टेलीविजन चैनल्स को बता देते, अखबारों को बता देते और हमारा नाम जो है वह सारे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम हो जाए। मगर ये क्यों छुपा रहे हैं उन नाम को? छुपाते इस वजह से हैं कि उसमें जो इनके कांग्रेस के जो बड़े में बड़े नेता हैं, उनके भी नाम है। और आज ये मैं आपके सामने कसम उठा के कहता हूं कि उन्हीं लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान के आधी कैबिनेट जो है उनके नाम है। राहुल गांधी का नाम है। करे मुकदमा मेरे ऊपर, आओ हिंदुस्तान की अदालत के सामने खड़ा रहो, मेरे ऊपर आके बदनामी का केस करो तो मैं तुम पिंजरे में खड़ा करूं, तुमसे सवाल पूछूंगा और सवाल पूछूंगा आपके ताकत के साथ। दोस्तों, स्वामी रामदेव ने आपको पुकारा है कि इसी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। मैं आपसे एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर ये सरकार गिरी तो इसी सरकार के आधे कैबिनेट मिनिस्टर्स और कांग्रेस के बड़े में बड़े लीडर्स को मैं 1 बरस के अंदर जेल की हवा नहीं खिलाऊं। तो ये समझो कि मैं राम जेठमलानी का जो नाम है वो मैं त्याग कर दूंगा, अपने को राम जेठमलानी नहीं कहलाऊंगा। दोस्तों, मैं लंबा चौड़ा भाषण करना नहीं सिखाऊं। मैं भाषण करता हूं अदालत के सामने जहां 4-5 जज ज्यादा में ज्यादा बैठते हैं। मैं डरता हूं, इतने बड़े लोग आप हाजिर हैं, मगर आपकी शक्ल देख के मेरा डर निकल जाता है और मेरे शरीर में एक नई ताकत पैदा होती है। मैं जब यहां से जाऊंगा, आया था तभी 88 बरस का था, अभी मैं 8 बरस कम हो जाऊंगा, 80 बरस। और ये जो खबर है ये जब भी दुश्मनों के कानों पे पहुंचेगी कि ये बेईमान 8 बरस और जीने वाला है तो डर जाएंगे, डर जाए। तो दोस्तों, आपका बस एक बड़ा फर्ज है, आप हिंदुस्तान के गली गली में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में जाओ और कहो कि स्वामी रामदेव के शिष्यों और साथियों ने आपको क्या पैगाम बताया है, ये पैगाम उनको सुनाओ। 2014 में नहीं, 2013 के अंदर ये सरकार जानी चाहिए अगर आप देश को मुक्त कराना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे पुलिस अमलदार जो हैं, एक पुलिस अमलदार अभी आपके सामने आया था, उन बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो भी कानून का पालन कर रहा, मगर कानून का पालन वो कानून जो कानून में कुछ धर्म है, जिस कानून में कुछ समझ है, जिस कानून में कुछ रहम है, जिस कानून में कि हिंदुस्तान के संविधान की जो आपको फ्रीडम है उसका कोई जिक्र है। आपका अधिकार है कि जहां भी आप बैठो, आप बात करो कि आपके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। जिस जुल्म के बात को कोई नहीं बंद कर सकता है और न किसी को अधिकार है, मगर पुलिस वाले खुद मुख्तियार नहीं है, इनको भी दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। मैं स्वामी रामदेव को छोड़ देता हूं, स्वामी रामदेव इसका फैसला करेगा कि
ये ग्राउंड आप कभी खाली करेंगे, कभी खाली करेंगे, उसका फैसला रामदेव को करना होगा, सरकार को नहीं करना होगा। अगर कोई तकलीफ हुई, कोई दावा, कोई केस चला, तो राम जेठमलानी हाजिर है, मैं मुफ्त में वकालत करने के लिए तैयार। भाई बहनों, मेरी बात आप बैठे बैठे सुनना चाहते हो कि खड़े होके? तो आप लोग, क्योंकि अब तो खड़े ही हो जाना है, अब बैठने का वक्त चला गया है। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के वंदे, इंकलाब, इंकलाब, हिंदुस्तान। भाई बहनों, जब ये हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं, तो आपकी रगों में तो खून खोलने लगता है और सत्ताओं के शिखा पर बैठे लोगों को उनकी मौत की आवाज सुनाई देती है। उनकी चूल्हे हिलने लगती है, वो हिल चुकी है, और उनकी अर्थी सज चुकी है, बस अंत्येष्टि की तैयारी है। बोले बाबा जी, कोई आंदोलन किसी बड़े लक्ष्य को सामने रख करके किया जाता, इस आंदोलन से क्या हासिल हुआ, इसकी उपलब्धि क्या है? हमने कहा किसी भी आंदोलन की ताकत, किसी भी आंदोलन की जीत या हार का पैमाना सरकार नहीं होती है। आंदोलन की असली ताकत देश की जनता होती है, और वह इस आंदोलन के साथ में है। पिछले 5 दिनों से देश की जनता ने बता दिया, और मुझे खुशी है, कल संसद में जब चर्चा हुई तो उसमें 400 से ज्यादा सांसद इस आंदोलन के साथ में खड़े दिखाई दिए। तो ये केंद्र सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, और ये केंद्र सरकार संसद में भी विश्वास खो चुकी है। कल यदि संसद में काले धन के मुद्दे को लेकर के वोटिंग हो जाती, तो ये सरकार की कल ही अंत्येष्टि 13वीं के 13 तारीख को इसकी 13वीं हो जाती। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा काले धन को देश को दिलाना चाहिए, और पहले भी वो कह चुके थे कि काले धन के मुद्दे पर वो इस आंदोलन के साथ है। हम एक बात आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी इस बात के लिए साधुवाद देते हैं। रुक जाओ जवानों यही। और बहन मायावती जी ने भी कल काले धन के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया, उनको भी धन्यवाद है। अब बच गया क्या? यदि आदरणीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी अपना समर्थन वापस ले लें, और एनसीपी ने भी कल कहा, मुझसे बात करके कहा कि बाबा जी हम तो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, एनसीपी को निकाल दो, आदरणीय मुलायम सिंह जी को निकाल दो, बहन मायावती जी को निकाल दो, एक दिन में ये सरकार अपने आप गर्त में गिर जाएगी। भाई नवीन पटनायक जी, चंद्रबाबू नायडू जी, पूरा एनडीए
भाई नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, भाई गडकरी जी, सब को आपने देखा, आदरणीय बादल साहब और हमारे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे साहब और प्रकाश अंबेडकर जी, हमारे भाई कम्युनिस्ट पार्टी के एबी वर्धन जी, एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां और पूरा देश इस आंदोलन के साथ में खड़ा हो गया। ये इस आंदोलन की सफलता है। हम पराजित होकर के नहीं जा रहे, हम विजयी होकर के जा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश और सारी राजनीतिक पार्टियां भी एक साथ खड़ी कर दी है हमने इस मुद्दे पर। और हम उन सांसदों को, उन पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। इधर आप जनता की आवाज है, जनसंसद में आज दोबारा से मुद्दा उठ रहा है। तो अब हमने कांग्रेस को बदनाम नहीं किया, वो अपने कर्मों से, अपने पापों से खुद बदनाम हुई है। वो कहते हैं हमने तो इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी कर दिया। श्वेत पत्र के नाम से झूठ पत्र जारी करने से कोई लाभ नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कल 15 अगस्त को देश की स्वाधीनता, उसके लिए आपका खून नहीं बहा, 7 लाख से ज्यादा वीरों का खून बहा, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। शहीदों के सब नीलाम कर दिया इन भ्रष्टाचारियों ने, शहीदों के खून का अपमान किया इन बेईमान लोगों ने। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप शहीदों की शहादत का सम्मान करते हैं तो स्वाधीनता दिवस के ऊपर 15 अगस्त को आपको काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश को जवाब देना चाहिए। और यदि आप जवाब नहीं देते तो ये देश आपको भी उतना ही गुनहगार मानेगा जितना किसी भ्रष्टाचारी को गुनहगार मानता है। क्योंकि भ्रष्टाचार करना भी गुनाह है, उसको सहना भी गुनाह है और उसको संरक्षण देना भी गुनाह है। यहां अपने वैयक्तिक ईमानदारी के साथ राजनीतिक ईमानदारी की बात है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत पद नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद है और उसका सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, या तो पद छोड़ देना चाहिए। जब अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म नहीं निभाया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? जाकर के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ो, जब बोलो सोनी हो, वाहिगुरु जी का खालसा। फिर हमारी तरह से बाबा बन जाओ, कम से कम बाबा बन के सच्चाई तो कह पाओगे। अब तो ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया, लोग कार्टून बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो हमें शर्मिंदगी होती है। वो क्या होता है? रोबोट। जो भी, मुझे तो नाम भी नहीं आता उसका। भाई बहनों, एक तरफ हमारे उन गुरुओं की वो बलिदानी परंपरा, अरे सिखों ने सर कटा दिए लेकिन सर कभी झुकाया नहीं। तो आदरणीय सरदार जी, अपना कम से कम राष्ट्र धर्म के साथ सिख धर्म भी निभाओ। सूरा सो ही जानिए जो लड़े दीन के हे परजे पुरजा कट मरे कभी न छाड़े। अब बताओ क्या करें? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं दिख रहे हैं। तो आज आप यहां से
बोले बाबा जी सरकार ने तो कुछ मांगी ही नहीं, माने। अरे हम भिखारी नहीं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम देश का हक मांग रहे हैं और ये नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। तुम होते कौन हो? इसलिए इनसे ये कुछ नहीं मानते तो इसमें हार हमारी नहीं, उसमें हार तुम्हारी हुई है। भ्रष्टाचारी पार्टियों में सबसे ऊपर नाम इन 5 दिनों में कांग्रेस ने लिखवा लिया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री लगता है वहीं से बहती और काले धन के काले खजाने उन्हीं के हैं। इसलिए काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में उनको आपत्ति है। अरे हम क्या मांग रहे हैं? कोई अलग राष्ट्र की मांग की हमने कि अलग कंट्री दे दो, खालिस्तान दे दो, हमको एक और नया पाकिस्तान दे दो, कोई बांग्लादेश दे दो। हमने कोई नए देश की मांग, नए राज्य या नए प्रांत की मांग, अरे हमने तो पांडवों की तरह एक गांव भी नहीं मांगा। हमने तो बेईमानों ने जो देश का हक लूटा है उसको वापस मांगा है और वो हमारा हक है और उसको लेके रहेंगे। भाई बहनों, इसलिए इस आंदोलन से इस देश को बहुत कुछ मिलेगा और अपने घर जाओगे तब लोगों को बताना हम इस लड़ाई में पराजित होकर के नहीं, हम विजयी होकर के आए हैं और बहुत जल्दी हिंदुस्तान का हक मिलेगा। और देश के लिए जेल में भी ये अस्थाई जेल बनाई। जेल में तो कम से कम वो बैरेक में कमरा होता है, यहाँ खुले आसमान में आपको सुलाया। अरे हम तो खुले आसमान पर भी सोने के लिए और भूखे प्यासे रहने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अब देश का हक दिलाना पड़ेगा। अब इससे तुम मुंह नहीं छिपा सकते। भाई बहनों, जैसा कि जब पुलिस अधिकारी बोल रहे थे तो जवान सब खड़े हो गए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखो भाई, मैं आपके जोश का, आपके जुनून का, आपके आक्रोश और गुस्से का सम्मान करता हुआ एक बात कहता हूं। ये स्वाधीनता दिवस, ये आजादी का दिन, ये किसी एक पार्टी की बदौलत नहीं आया है। इसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीरों ने कुर्बानी दी है। इसलिए हम स्वाधीनता दिवस का सम्मान करते हैं। हम चाहते तो चाहे डंडे खाते, चाहे तुम लाठी बरसाते, जो भी करते। हम चाहते तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को तिरंगा फहराने से रोक सकते थे। लेकिन ऐसा करने से, अरे जिनका सम्मान ही नहीं उनका अपमान क्यों होगा भाई? लाठी बरसाते, गोलियां चलाते हैं, क्योंकि इनको ये सहन नहीं होता। अरे अनपढ़ माँ बाप का बेटा, मेरे माँ बाप दोनों अनपढ़, हस्ताक्षर कराना नहीं आता। मैं उस किसान के परिवार में पैदा होके आया हूं और मैंने गांव की धूल भरी गलियों में अपना बचपन बिताया है। और मेरे जीवन की भीष्म प्रतिज्ञा है, जब तक हिंदुस्तान के अंतिम आदमी को न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, तो मैं लड़ूंगा और उसको न्याय दिलाने के लिए काम करूंगा जिंदगी भर। ये तथाकथित खानदानी नेता, जिसमें खानदानी नेता कम, खानदानी बेईमान ज्यादा है, ये गरीबों की क्यों नहीं सुनते? ये किसानों की क्यों नहीं सुनते? इनको तो पता ही नहीं कि हरी मिर्च और लाल मिर्च का पौधा है कि होता है, अलग अलग होता है। इनको ये ही नहीं पता लगता है गेहूं बाजरा किसी पेड़ में लगा या झाड़ में लगा है। इतनी इसकी कितनी बुआई हो। हमने हिंदुस्तान के दर्द को देखा है और उस दर्द को उसको जिया है। हम नाटक करने के लिए गांव गरीबों की झोपड़ियों में, दलितों की झोपड़ियों में नहीं जाते। हम ये उन परिवारों से पैदा होकर के आए हैं।
इनको देश की पढ़ाई की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पढ़ाई के लिए यहाँ व्यवस्था, ये तो पढ़ के भी देश में आते हैं। अरे देसी फार्मूला है, सारे हिंदुस्तान के नेता जिस दिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर देंगे, हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा। भाई बहनों, पहले तो मैंने आंदोलन की से क्या हासिल हुआ इसके बारे में बात की। ये निर्णायक आंदोलन की हमने घोषणा की थी। निर्णय क्या हुआ है? निर्णय सुना दिया था ना रामलीला मैदान में। निर्णय ये हुआ है, जिन्होंने काले धन के काले खजाने जमा किए हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार करके भारत माता की इज्जत को तार तार किया, उनका बहिष्कार करना है और उनको अब सत्ताओं तक नहीं पहुंचने देना है। यह निर्णय है, यह फैसला है। जिन्होंने इस देश की बदहाली बर्बादी की है, जिन्होंने गरीबों का हक लूटा है। अरे इस पार्टी को वोट कौन करते हैं? गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। जा जा करके हम मुसलमानों से बताएंगे, दलितों से, वाल्मीकियों से बताएंगे, हम उन गरीब लोगों से बताएंगे, तुमको गरीब तुम्हारी जाति और मजहब नहीं, तुमको गरीब इस कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार न करती और काला धन जमा न करती और आज भी काला धन दे दे और भ्रष्टाचार मिटा दे, तो दलित गरीब नहीं रहेगा, वाल्मीकि गरीब नहीं रहेगा, वो हमारे आदिवासी वनवासी गरीब नहीं रहेंगे, ये मुसलमान गरीब नहीं रहेंगे। सारे हिंदुस्तान की गरीबी मिट जाएगी और भारत पुनः विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। गरीबों को गरीब किस पार्टी ने बनाया? ये सबको जाके बताना। यही निर्णय हुआ यहां, यह निर्णय है इस आंदोलन का। ज्यादा करके 121 करोड़ लोगों को बताएंगे इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग। इस देश में महंगाई को किसने बढ़ाया? ये तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि ये देश में विदेश में जो लूट लूट के खजाने जमा कर लिए, ये काला धन वापस आ जाएगा तो हिंदुस्तान में कोई टैक्स लगाना नहीं पड़ेगा और 30 से 50% गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये महंगाई दूर हो जाएगी। महंगाई इस पार्टी ने बढ़ाई, गरीबी, भूख, अभाव। तो भाई बहनों, ये निर्णय जा जा करके जन जन को सुनाना, यहां जो फैसला हुआ है वो सबको बताना, और अगली बार इस भ्रष्ट पार्टी का एक भी सांसद संसद में ना पहुंच पाए, यह भी प्रतिज्ञा यहां से करके जाना। पहले हम इतना ही कहते थे, भ्रष्टाचार मिटाओ। अरे जोर से तो आवाज दो, भ्रष्टाचार मिटाओ, काला धन लो। अब एक बात और कहनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ये सत्यापित प्रमाणित कर दिया है कि वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री गंगा वहीं से बहती है। तो अब एक नारा और देना, कांग्रेस हटाओ, और किसको लाओ? जो काला धन वापस दिलाए, जो भ्रष्टाचार मिटाए, उसको सत्ता में। तो भाई भ्रष्टाचारियों में सबसे पहला नाम इस पार्टी ने प्रथम स्थान पर लिखवाया है, तो करप्शन में फर्स्ट नंबर आने पर इस पार्टी को हमारी बहुत बधाइयां। आगे से सब स्कूल कॉलेजों में इस पार्टी को हटाने के बाद एक जो होते हैं ना, वो कौन से प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी पूछा जाएगा, एक बहुत बड़ी पार्टी की मौत किसके कारण से हुई? भ्रष्टाचार, काले धन के कारण से। और देश और दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी का नाम बताओ। सबसे बड़ी भ्रष्ट बोला, दूसरी जगह भी थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार है भैया, वो भी ठीक कर लेंगे। वो उसके लिए राजी हो गए कि बाबा हमारे यहां जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको हम ठीक करेंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे, और यदि हमारे भी किसी नेता का काला धन है तो हम उसको देश को देने के लिए तैयार हैं। तो निर्णय हो चुका है। अब
बोलते हैं बाबा हराना किसको, ये तो बता दिया, जिताना किसको है? जिताना वाले का नाम अभी से नहीं बताएंगे, समय से पहले पत्ते नहीं खोलेंगे वो, लेकिन चुनाव से पहले बता देंगे। और अगला आंदोलन का चरण क्या होगा? यहां से अनशन स्थगित हो रहा है, आंदोलन तो और आग और तूफान की तरह आगे बढ़ेगा और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस पूरे क्रम में सारे राजनीतिक दल, जिसमें एक दल का नाम मैं उस समय ले नहीं पाया था, असम गण परिषद और इंडियन नेशनल लोक दल के श्री चौटाला जी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, उनको भी हमारा अभिनंदन है। भाई बहनों, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है और एक भ्रष्ट पार्टी, ये हमने आरोप नहीं लगाया, उसने खुद सत्यापित प्रमाणित कर दिया है। भाई बहनों, अगला चरण क्या होगा? किसी भी आंदोलन के 3 चरण होते हैं। एक जन जागृति, वो बहुत हो चुकी है, आगे भी करेंगे। दूसरा आंदोलन का चरण होता है सत्ता का चरित्र बदलना, और तीसरा होता है व्यवस्था का चरित्र बदलना। हमने पहले भी कहा था, आज पुनः घोषणा कर रहा हूं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक धरातल पर रह करके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए संघर्ष करेंगे और इस बदलाव को लाएंगे, इस क्रांति को लाएंगे और देश को बचाएंगे। अभी 50 से 80% गांव में ग्राम आंदोलन समितियां बन चुकी है। अब अगले लोकसभा चुनाव तक बहुत जरूरी हुआ तो ही कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, अन्यथा सेवा का रचनात्मक कार्य, इसको करने में आंदोलन अपनी 99% ताकत लगाएगा और देश के लोगों को सेवा करके उनका विश्वास जीतेगा। किसी भी आंदोलन के 2 पक्ष होते हैं, एक सेवा, एक संघर्ष। तो संघर्ष तो करते ही रहेंगे, लेकिन सेवा करके व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना युक्त समाज का निर्माण, बिना अच्छा इंसान बने अच्छा हिंदुस्तान, इसलिए अच्छे इंसान का निर्माण करना, वो जिम्मेदारी को निभाएगा आंदोलन। और भाई बहनों, अगली बात खास बस ये कहता हुआ कि अभी गृह मंत्रालय के मंत्री तो बड़े सुशील हैं, लेकिन क्या करें, उनके ऊपर भी जो बॉस बैठे हैं ना, वो जो मालकिन बैठी है माता जी, वो उनसे कुछ कुछ कहलवाती रहती हैं। वैसे इतनी तो बात माननी पड़ेगी, पी चिदंबरम जैसे क्रूर नहीं है सुशील जी, ये तो देखो, इतनी तो बड़ाई करनी पड़ेगी, क्यों जी? लेकिन उन्होंने भी कहा है अभी गृह मंत्रालय ने कि बाबा जी के जाने के बाद ये भीड़ कोई हिंसा कर सकती है। गृह मंत्रालय वालों सुन लो, ये वो देशभक्तों की भीड़ है, ये वो योगी और योद्धा है, वो साधक और सैनिक हैं जो अपने वतन के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की हानि नहीं कर सकते। ना तो हिंसा की थी, ना करेंगे, और अहिंसा और शांति को, नॉन वायलेंस एंड पीस को अपना आदर्श मान करके हम सदा संघर्ष करेंगे। हमारी तरफ से कभी भी कोई हिंसा ना हुई थी, ना होगी। और अगली बात, अभी अनशन को स्थगित करने की भी इंतजार में है। एक बोले बाबा अनशन स्थगित क्यों कर रहे हो? इस कांग्रेस पार्टी जब तक हमारी मांगे नहीं मानती तक यहीं डटे रहो। मैंने कहा भैंस के सामने बीन बजाने तक कोई फायदा नहीं।
यहाँ मतलब भाई और कुछ मत निकालियो रहा है मीडिया वालों। ये एक मुहावरा है भाई, हम तो हरियाणा के आदमी, भाई हरियाणा में जाके पूछ लियो, मेरे गांव के आदमी है, ऐसे कोई उल्टा सीधा अर्थ ना निकाला जाए। एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया, हाँ रहने दो अब घड़ी बोल दूंगा तो रुक नहीं जाएगा। भाई बहनों, जैसा आदरणीय वैदिक साहब ने कहा, महात्मा गांधी जी ने अनशन का दिया था देश की जनहित की मांगे मनवाने के लिए। इस कांग्रेस पार्टी ने महात्मा अनशन का तिरस्कार और आपके महात्मा जी का तिरस्कार किया का नहीं। हम होते कौन है? हम तो उन महापुरुषों के अनुगामी हैं। भगत सिंह, तमाम क्रांति महापुरुषों और महात्मा गांधी से लेकर के तमाम आदरणीय जी हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब अनशन कोई इनके आगे उस वो मैंने बता दिया जो उसका हाल है। तो इसलिए अब आगे से तुम्हारी बात मान लेंगे। अब सीधी का गया 5 दिनों से न नहाया हो न खाया हो, नीचे वाला रास्ता ही बंद हो गया। हमारे जेठ फलानी जी मेरी पीठ थपथपारे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। देखो ये वैसे देश के सबसे महंगे वकील हैं। एक बार मैंने मेरे से तो लिए नहीं 5 पैसे भी इन्होंने कभी। इतना बड़ा इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि वकीलों को पैसा दे दिए तो बाबा की तो बस, तो 25-50 लाख रुपए भी लेते हैं एक एक केस के। तो रामलीला मैदान का केस इन्होंने मुफ्त में लड़ा है भाई बहनों, और तो लड़ते रहेंगे। मैं अपने मीडिया के भाइयों का चाहूंगा, आपकी ओर से और पूरे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जब विधायिका कार्यपालिका के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं और जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये हमारे भाई मजबूती से खड़े होकर के पत्रकारिता धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे हिंदुस्तान की ओर से हमारे मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। देखो ये सरकार क्या क्या पाप कर सकती है। मीडिया के शीर्ष लोगों को बुलाया, एक बहुत प्रामाणिक अखबार में छपा है, शीर्ष मीडिया के भाइयों को बुलाया, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप इस आंदोलन को डाउन प्ले करो। भाई हम तो घनी अंग्रेजी जानते नहीं, बोले डाउन प्ले करो। मैं अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि वो सरकार के दबाव में नहीं आए, उन्होंने इस जनता की आवाज को मुखर स्वर दिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं, सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हैं। पहली बार इतने बड़े मुद्दे पर एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है कि दलाई लामा जी को, नोबेल पुरस्कार विजेता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत दलाई लामा जी ने भी अपने आंदोलन का कल समर्थन किया। और पूरी जनता जो भूखी प्यासी, कोई सुविधा नहीं, उनके बीच में मैं भी पड़ा हुआ था, मुझे तो आदत है गुरुकुल से। हम पूरी जनता का एक बार जनता की ओर से ही अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रवासी भारतीय जिनका मैं कल सबका नाम ले चुका हूं, उन्होंने जहां पूरे यूके, यूएसए, कनाडा से लेकर के पूरी दुनिया भर में जहां जहां थे, उन्होंने इस आवाज को स्वर दिया। और जो भी आंदोलन की व्यवस्थाएं थी उनको स्पॉन्सर करने में 80-90% उनकी भूमिका रही। हमारे प्रवासी भारतवंशियों के लिए भी जोरदार अभिनंदन।
सब भाई बहनों ने घोर तप किया है, सेवा वालों ने सेवा की है, भगवान का भी अनुग्रह बहुत रहा। वैसे तो हमने देखा मेरी जिंदगी में हर एक शुभ कार्य में अपने आप ही वर्षा हुई है। इस बार जब मैं गुजरात से चला था तभी उस महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती से भगवान के आशीर्वाद चलते समय मिल रहे थे, और कल भी भगवान के आशीर्वाद मिले। उनके अनुग्रह के लिए प्रभु को लाख लाख शुक्रिया। हम एमसीडी और उनके मेयर मीरा कुमार जी ने, मैं पार्टी के लिहाज से नहीं, जो भी, क्योंकि वो यहाँ की प्रथम नागरिक हैं, दिल्ली के जो क्या बोलते हैं नगर पालिका की दृष्टि से जो बोला जाता है, तो नगर निगम की दृष्टि से, तो उन्होंने इस आंदोलन में जो सहयोग किया, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे दिल्ली वाली जो माता जी है ना, वो शीला जी, उन्होंने पहले तो पानी देने से मना कर दिया था, बाद में उन्होंने पानी के टैंकर भिजवा दिए, उसके लिए उनको भी शुक्रिया। गुरुकुलों से लेकर के कन्या गुरुकुल, हमारे बच्चों के गुरुकुल, छोटीपुरा से लेकर के इन बहनों तो सब भाइयों को यहाँ पर जो खाना मिला उस सबको पैक करके बनाने में छोटीपुरा की बेटियों ने बहुत सेवा की। एक बार जोरदार अभिनंदन। और आज भी आपका खाना बना करके फिर आंदोलन में आई है। इन बेटियों का जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम। और गुरुकुल और आर्य समाज के सभी योग ग्राम अपनों की बड़ाई करने में आत्म प्रशंसा जैसी लगती है, इसलिए योग ग्राम और तभी सेवाव्रती भाई सभी युवा कार्यकर्ताओं ने और बुजुर्गों ने सब जहां जहां जिसको लगाया उसने बड़ी भूमिका ली। भाई एक बार सबका शुक्रिया। भाइयों ने, बहनों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने, सब भारत, किस किस का नाम लो, मैं सबको शुक्रिया करता हूं। अभी गेट के बाहर भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अंदर नहीं आने दे रहे, तो भी कोई बात नहीं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत जगह कार्यकर्ताओं को हैरान किया गया, रोका गया, उनको धमकाया गया, चले जाओ नहीं तो वहां गोली बरसा देंगे, बम बरसा देंगे। बोले गोली बरसाओ, डंडे बरसाओ, चाहे जो है हमारी मौत भी क्यों ना आ जाए। लेकिन ये तो बहुत हथकंडे जानते हैं ना। मेरे से बोले बाबा 1 साल में क्या सीखा। मैंने कहा पहले ये षड्यंत्रकारी कुचक्र रचा करते थे, अब इनका सारा जो चक्रव्यूह है, षड्यंत्र है, वो हमने कैसे पार करना है ये सीख लिया है। अब हम भोले वाले फकीर, हमने क्या पता था ये बेईमान कितने शातिर होते हैं, लेकिन अपने को बेईमानी ओम ओम का भी धन्यवाद, उन्होंने जल्दी ठीक कर दिया। मैं अब क्योंकि मैंने कहा 5 दिन से न नहाया था न खाया था, अब हरिद्वार जाके सीधा गंगा में ही स्नान होगा। और जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता और सेवाव्रती जो मेरे साथ आना चाहते हैं, बाकी जो सेवा दे रहे हैं वो अपने अपने जिले तहसील में पूरे हिंदुस्तान में सेवा देंगे। पूर्णकालिक सेवाव्रती कार्यकर्ता हरिद्वार जाएंगे और वहां आज जाकर के गंगा जी में नहाएंगे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। मैंने सोचा था ये जैन मुनि स्नान नहीं करते, कैसे चलता होगा। लेकिन मैंने सोचा इस हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसा तब भी करते हैं, तो मैंने भी 5 दिन तक 6 दिन तक जैन मुनियों की तरह तप किया। किसी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा इस देश का अंतिम आदमी जीतता है जैसे, वैसे मुझे जीना है। जमीन पर सोना, इतना सा खाना और 18-20 घंटे काम करना है। आजकल तो
22 घंटे हो रहा था, किसी किसी दिन तो 2-3 घंटे ही सोया होऊंगा, लेकिन सबके कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं। हमेशा मैंने गुरुकुल से ही सीखा, मेरे गुरुओं ने सिखाया। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी और किसी कारणवश नहीं पाए आ पाए यहाँ पर आचार्य बलदेव जी महाराज जी का, इनका भी मैं हृदय से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और श्रद्धेय आचार्य, हमने तो एक दिन यहाँ ये अस्थाई जेल में तप किया है। श्रद्धेय आचार्य श्री इतने दिनों से जेल में तप कर रहे हैं, उनका तप जरूर रंग लाएगा और इस हिंदुस्तान को उनका पुण्यों का फल मिलेगा। न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा ना। सीबीआई, मैंने कहा एक आचार्य पाष्ट जी के ऊपर क्या, चाहे कितने लोगों पर सीबीआई लगा दो, हम लड़ते रहेंगे। न रुके थे, न झुके थे, न बिके थे, हम आगे बढ़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे। सीबीआई को स्वायत्तता भी देंगे। एक बार सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आंदोलनकारियों के लिए जेल महातीर्थ और वहां जाना उनके लिए गौरव की बात है। उनको प्रणाम करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए मैं बहन सुमन जी को आमंत्रित करता हूं। इस आंदोलन के जुड़े हुए जितने भी राज्य के हमारे पदाधिकारी जो मंच पर हैं, मंच आज छोटा है, इस पर नहीं आ पाए। हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी और सब महापुरुष संत और अभ्यागत जितने भी हमारे महापुरुष हैं, यहाँ यूके से माता सुनीता जी से लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर है, एक बार हमारे मंडल, जिला, तहसील के सभी इस आंदोलन से जुड़े उन जज्बाती योद्धाओं का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी संतजन, गुरुजन व प्रबुद्ध जन सभी को मैं हार्दिक विनम्र प्रणाम करती हूं। और वीर वीरांगनाओं की आत्माएं जो दूसरे आप लोगों के शरीर में आ गई हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूं। आज मुझे लगता है सब शहीदों की, सब वीर वीरांगनाओं की आत्मा को और स्वयं भारत माता की आत्मा को भी बहुत शकुन मिल रहा होगा, क्योंकि आज असली गणतंत्र की आत्मा यहाँ इस स्टेडियम में दिखाई दे रही है। इसमें कोई ड्रामा नहीं है। यद्यपि योगियों का तो ज्ञानामृत ही भोजन होता है, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो 1995 में जब संन्यास लिया था तब से लेकर आज तक 17 वर्ष से अन्न तो खाया ही नहीं, लेकिन कुछ फल फूल लेते थे, वो भी पिछले 6 दिन से ना उन्होंने कुछ खाया है, ना वो सोए हैं और ना उन्होंने स्नान किया है। लेकिन शेरों का मुंह किसने धोया है? आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दिव्य आलोक से ये पूरा देश, हिंदुस्तान नहीं बल्कि ये सारी पृथ्वी आलोकित हो रही है। भाई बहनों, गुरु को हमेशा अपने शिष्य की सुयश दिखाई देता है। आज हमारे श्रद्धेय गुरुदेव हमारे सामने हैं। अपने शिष्य के इस सुयश को पूरे राष्ट्र में बढ़ता हुआ देख करके उनकी आत्मा को बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिता की दृष्टि हमेशा पुत्र के ऐश्वर्य पे होती है। जब पिता देखता है कि मेरे पुत्र के पास बहुत ऐश्वर्य संपत्ति एकत्रित हो गई है, बढ़ रहा है, तो उसको प्रसन्नता होती है। और माँ की दृष्टि हमेशा पुत्र के पेट पर होती है। माँ को लगता है जब मेरे बेटे ने खाना खा लिया तो उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। पिछले 6 दिन से इस देश की सभी माताएं बहनें अंदर अंदर से बहुत पीड़ित हो रही थी। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, चाहे इस देश में योग क्रांति रही हो या राष्ट्र क्रांति रही हो, इस देश में बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे दुश्मन के घर में भी महिलाएं क्यों ना रही हो, लेकिन सत्य असत्य की लड़ाई में उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। और उसका एक पुख्ता उदाहरण बहन राजबाला जी का बलिदान, उनकी कुर्बानी हमारे सामने है। हमारे बीच में यूके से श्रद्धेय माता सुनीता जी हमारे बीच में हैं, और श्रद्धेय माता सुनीता जी सहित समस्त यूके, यूएसए, लंदन, कनाडा आदि में भी बहनों ने योग के पुख्ता झंडे गाड़े हैं। योग के
इसलिए अब इस अनशन को स्थगित करने के लिए हमारे बीच में इलाहाबाद से बेटी प्रीति और इसका भाई सनी, ये एक ऐसे परिवार से है, ये दोनों ही बच्चे, और बीच में बेटी मनीषा अल्मोड़ा से जो हमारी आजीवन सेवारती हैं। मनीषा आगे इनका सहयोग करेगी। ये 4 भाई बहन हैं। इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं और इनकी माताजी यही कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों को भाई ऐसे चिल्लाओ मत, आगे नहीं। ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी माताजी पत्तड़गंज में कपड़े धोने का काम करती हैं, इनके पिता नहीं हैं, और कपड़ों के आयरन करती हैं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमेशा सेवा वर्ग को सबसे बड़ा महत्व दिया है और अपने हाथ से जूस पिला रहे हैं, अनशन को स्थगित कर रहे हैं। एक बार सबकी जोरदार करतल ध्वनि से। आगे इतने लोग खड़े हैं, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को? पूज्य स्वामी जी महाराज ने के अनशन को स्थगित करने के लिए ये हमारे ओम ये बच्चे हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, देश के अंतिम गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन बच्चों को आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस परिवार को यह सम्मान दिया है कि अंतिम वह परिवार जो गांव का परिवार है, जो समाज की रचना में जिसका सबसे अधिक योगदान है, उस परिवार को सम्मान देने के लिए को देते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं इन बच्चों को। और इस अवसर पर हम पूजनीय वंदनीय मुरारी बापू जी महाराज का भी अभिनंदन करते हैं। श्री रविशंकर जी महाराज का भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज और अन्य अनेक संस्थाओं ने जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत योगदान दिया है। किसी ने भोजन की व्यवस्थाएं देखी, किसी ने पानी की व्यवस्थाएं देखी, उन सब का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और सभी सामाजिक संगठनों का आभार ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इसमें। और अब मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमारी कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं ने भी अनशन किया हुआ है। मैं बहन डॉक्टर सुमना जी और भाई राकेश जी से कहूंगा, हमारे सभी केंद्रीय प्रभारियों से कहूंगा कि आएंगे और अपने जितने भाइयों ने बहनों ने यह अनशन रखा हुआ है उनका अनशन वह भी स्थगित करवाएंगे और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे। और पूज्य स्वामी जी महाराज सभी कार्यकर्ताओं की के अनशन को तो एक को नहीं वहां जाकर तुड़वा सकते, बहन जी को वह पहले अनशन तुड़वा रहे हैं ताकि फिर बहन जी वो कार्य सब भाइयों का बहनों का अनशन तुड़वा सके। आदरणीय बहन डॉक्टर सुमना जी। और अब हमारे बीच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनके अहिंसात्मक और
सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीता। ताली बजा के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति। जोर से गाएंगे ताली बजा के। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीता। जोर से गाएं सब लोग ताली बजा के। राम और जोर से मिलके। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। और सबको राष्ट्र वंदना के साथ ही प्रस्थान करना है, इसलिए पहले सब मिलकर के राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोले भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। आप सब भाई बहनों को प्रणाम है। सनातन धर्म, सिख समाज, हिंदू मुस्लिम समाज, सब समाजों ने, जैन बौद्ध, सब ने मिलके, सब जाति वर्ग मजहब, पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आहुतियां दी, सब अब धीरे धीरे शांतिपूर्वक प्रस्थान करेंगे। ये माता जो करीब 100 साल की है, कल भी यात्रा के दौरान वो बस के चिपट रही, बोले बाबा ने खिलाऊंगी। इस माता ने अपनी पूरी वसीयत पतंजलि योगपीठ के नाम लिख रखी है। यह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में की दीक्षा ली इसने, फिर अध्यापक थी और जो इसके पास जमीन जायदाद और पैसा है सब कुछ पतंजलि योगपीठ को अर्पित कर दिया। और जो पेंशन आती है उसमें से जो पाती है वो हर महीने कुछ फल फ्रूट बादाम लेकर के मेरे पास आ जाती है। तो आज के लेके आई हम
ये बड़ा धन है भाइयों बहनों बच्चों, ये बड़ा धन है। इस धन को गंवाना नहीं। मैं तो बहुत बड़ी उम्र की हो गई हूँ। ये धन धनों का धन, इस धन के कारण हमें सुनने को मिला है। इतनी बड़ी जनता को देख रही हूँ, परिवार को देख रही हूँ, इनके कारण देख रही हूँ। बना रहे भगवान। जनरल वीके सिंह जी ने आकर पूर्व सैनिकों की ओर से जो इस आंदोलन को समर्थन दिया, एक बार उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भाई जनरल एनबी सिंह जी और दिल्ली के आंदोलन समिति और दिल्ली के पूरे संगठन का भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। कई संस्थाओं ने हमें आवास उपलब्ध करवाया, उन सभी संस्थाओं का भी हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। कई संस्थाओं ने कार्यालय उपलब्ध करवाए, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी शांतिपूर्वक बाहर निकलें, धीरे धीरे प्रस्थान करें और आप विजयी होकर जा रहे हैं। यह पूरे भारत के राजनीति का ध्रुवीकरण करना जो आपका लक्ष्य था, आप उसे पूरा करके जा रहे हैं। आप सभी को और विशेषतः युवा साथियों को हमारा हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिनकी ट्रेन है वो चले जाएं, जो रात को रुकना चाहें वो रामलीला ग्राउंड 30 तारीख तक बुक है, आप रुक सकते हैं। जिनको रुकना हो रामलीला ग्राउंड में रुक सकते हैं। उनकी ट्रेन कल मिले परसों मिले, भोजन की व्यवस्था सब उपलब्ध रहेगी, दाहिनी ओर भोजन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मैंने कल तो बोल दिया था, आज नहीं बोल पाया क्योंकि वो पुनरावृत्ति की आदत कम है। पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के तमाम शीर्ष संतों का, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का और तमाम अपने आध्यात्मिक सामाजिक गुरुओं का और पूरे संत समाज का, पूरे भारतीय समाज का, सबके ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम ओम धीरे धीरे निकलते रहिए और कोई भी कार्यकर्ता सड़क पर रास्ते में नहीं रुकेगा। अब सुनो, धक्का मत दो। अरे बाबा देखो, बाबा गिर जाएगा। बाबा गिर जाएंगे। बाबा जी, बाबा जी। अरे कुलदीप, बाबा जी, कुलदीप। सुनो, ये तख्त इधर लगा लो। अरे देखो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बैठ के दे देता हूँ। हट जाओ। पहले मैं आया लग जाएगा। आवाज मत करो रे, शांत। आपको जो कहना था वो 1 मिनट शांति रखो। देखो 5 5 5 1 मिनट देखो। अरे कोई घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। 1 मिनट, एक इसको इधर कर, इसको इधर कर। अरे हटो तो सही। अरे मैं दे रहा हूं। सुनो, ऐसे शोर मत करो, बाबा भी थारा ही है। अब 1 जान और 100 मुसीबत। 5 मिनट से ज्यादा मत ले लो क्योंकि मैंने पूरा बोल दिया है सब। सबको दे देंगे 5 मिनट। अरे अरेंज करके देंगे। सबसे पहले मैं खड़ा हूं। बाबा रामदेव का अनशन
हो गया है। अम्बेडकर स्टेडियम में जो अस्थायी जेल बनाई गई थी उससे लोगों को यदि आपने समर्थकों को बाबा रामदेव हमारे साथ है। बाबा जी, किन परिस्थितियों में ये फैसला लेना पड़ा? कल रात आपने कहा था अरे अरे, इनको कोई धक्का मत करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। देखो, अच्छा बताओ, हमने मीडिया के लिए नियम बना रखा, इनको कोई छुएगा नहीं। अब तुम अपने आप थोड़ी देर झगड़ा करके ठीक हो जाओ। एक एक करके लेना चाहते हो ना, फिर सारे माइक क्यों लगा रहे हो बावड़ो? आप सारे पहले तो इधर से निकल के इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, 5 मिनट। हटो ना। अरे एक साथ माइक क्यों कर रहे हो? अरे हटो ना तो फिर इधर से। हम मीडिया के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहते। वैसे एक बात सुनो, एक बात सुन लो, 1 मिनट सुन तो लो। मेरे पास अलग से कहने के लिए सामग्री, मैटर ही खत्म हो रहा है। देखो, मेरे ऊपर भी तो थोड़ा दया किया करो। ये देखो क्या है। सबसे बात नहीं, बैठ के बैठूं कहाँ? आप ये बैठ जाइए, बैठ जाइए यार, इधर मुंह करके, इस तरफ मुंह करके बैठ जाइए। सुनो, एक बात मेरे समझ में आती है भाई, बाबा तो एक है और तुम सब मेरे भाई हो, बहने हो। सुनो, अरे ये कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो भी प्रश्न पूछने हैं एक साथ कैमरे लगा लो, पूछ लो। सब नीचे आ जाओ, यही नीचे से पूछ लो, वो बढ़िया हो जाएगा। 1 to 1 किसी को नहीं। हेलो सारे, नो 1 to 1, नो 1 to 1।
सारे मीडिया के साथियों से निवेदन, नो 1 to 1 आप लोग दिल्ली से हरिद्वार तक बना के रखें। हरिद्वार में जो मिलेगा उसको अलग हो जाएगा। बड़े भारत माता की भारत नो 1 to 1, नो 1 to 1। बस बस अभी बस बस, कोई लाइव नहीं, कोई लाइव नहीं बेटा, सबसे दिया था। सुनो, अब धीरे धीरे जाना। आप लोग प्लीज, मीडिया के सभी लोग बाबा को जाने दें, आप लोग हट जाए प्लीज। देखो, अब आपको किसी के साथ में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल, पुलिस के साथ भी कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, आपने जो गुस्सा दिखाया वो देख लिया, वो इनका कोई दोष नहीं है। ये पुलिस वाले तो जो ऊपर से ऑर्डर आता है आपको सुना देते हैं। पुलिस वालों ने जितना सहयोग किया है वो अपने आप में, कोई इनका जो बस चलता था इनके लिए किसी को किसी के साथ भी कोई झड़प, शांति से अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करेंगे। जिनको हरिद्वार जाना है और रामलीला मैदान से बस मिलेगी, बाकी 10 बसें यहां लगाई हुई है पुलिस प्रशासन ने, उनका इस्तेमाल करेंगे, सब जाएंगे। आप लोग प्लीज, मीडिया प्लीज। हेलो हेलो, मीडिया वाले साथी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मीडिया वाले साथी धक्का मुक्की नहीं करेंगे। बाबा जी को जाने दें। भारत माता की, भारत माता की। स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की। स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की। एक एक करके सारे साथी रामलीला मैदान की ओर जाएंगे। जो लोगों को हरिद्वार जाना है वहां पे शांति बनाए रखें, वहां से बसें कुछ देर में खुलेगी। ये बोलो, हरियाणा के जो लोग है ना, वो एक गल्ला दिया था बूढ़े आदमी, उसमें कीमती मतलब कागजात है, तो वो जहाँ से, वो क्या नाम है उनका, हाँ?